कहते हैं कि बड़े प्लेयर मेहनत से बनते हैं, जो कि कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते जाते हैं। वन मैच वंडर तो एक आध बार चल गए फिर गुमनाम हो जाते हैं, लेकिन सुपरस्टार वो हैं जो कि हर अपोजिशन के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस से कोहराम मचा देते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, मुरलीधरन, शेन वॉर्न जैसे दिग्गज। लेकिन कुछ विस्फोटक खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो किसी एक अपोजिशन को देख करके कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो जाते हैं, जो हाल ही में अभी देखने को मिला। मेरे ख्याल से आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। जी हाँ, हाल ही में हमने बीजीटी में ट्रेविस हेड का तांडव देखा। फॉर्मेट कोई सा भी हो, ये भारतीय टीम के लिए हमेशा सिरदर्द बने रहते हैं। ये देख करके कितनों नहीं बोला। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि हेड की टीम इंडिया से कोई खास दुश्मनी। हमें भी बात हजम नहीं हुई। हमने रिसर्च किया और ये पाया कि हेड ही नहीं, क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी आए जो अपनी एक टीम पक्की करके आते थे। मानो किसी ने उनको सुपारी दी कि भाई इसको तो जरूर ठोक करके आना, और वो करते भी ऐसा ही थे। आज हम आपकी इस शंका का हल करते हुए बात करेंगे कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों की जो अपनी एक टीम पक्की करके आते थे और उनकी खाल उधेड़ देते थे या खाल उधेड़ देते हैं। मैं ये बात हमेशा आपसे नहीं करता, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिक्स फीलिंग होने वाली है। स्माइल इन पेन, ये वीडियो बचपन की सुनहरी यादें भी देगा और हाल फिलहाल की दर्दनाक झलकियां भी, और अंत में आपका मनोरंजन भी होगा, और आखिर में ही एक बोनस मेट भी होगा हमारे इस वीडियो के स्पेशल गेस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से एक जरूरी निवेदन ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी नई नई चीजें, क्रिकेट से रिलेटेड जानकारियां मिलने वाली है। जब भी क्रिकेट इतिहास लिखा जाएगा तो पहले पन्ने पर इनका नाम जरूर लिखा जाएगा। इन जैसा फिरकी का जादूगर आज तक कोई नहीं आया था, और ना ही इनके जाने के बाद आए। जी हाँ दोस्तों, ये थे किंग ऑफ स्पिन, द ग्रेटेस्ट लेट शेन वॉर्न, जिनकी लेग स्पिन का कोई जवाब नहीं दे पाया, जिनकी बॉलिंग का किसी को कोई क्लू नहीं मिलता था। अपने करियर में 708 टेस्ट विकेट और 300 के करीब ओडीआई विकेट लेने वाले वॉर्न की कोई सानी नहीं थी, और इनका कहर इंग्लिश बल्लेबाजों पर खूब था। अपने करियर में 72 टेस्ट पारियों में सर्वाधिक 195 विकेट इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ निकाले, जिसमें इन्होंने 11 बार 5 लिए, 10 बार 3 या उससे अधिक विकेट लिए। वॉर्न ने इंग्लैंड की धरती पर जब अपनी पहली गेंद डाली तो वो एक अफसाना बन गई, जिससे दुनिया ने बॉल ऑफ द सेंचुरी का खिताब दे दिया। फिर एंड्रू स्टॉट को डाली गई वो वंडर बॉल, जिसने दुनिया हिला दी। ऐसे अनेकों स्पेल जो कि आज भी याद किए जाते हैं। इंग्लैंड की टीम से इनका कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो लोग इतना मैकग्राथ या ब्रेटली से भी नहीं डरते थे जितना कि वॉर्न से। उन्होंने अपने करियर में सर्वाधिक रन भी इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाए। आज भला कौन मिलेगा ऐसा दिग्गज जो एक ही टीम के खिलाफ इतना विकेट ले जाए, जो इन्होंने महज 12-13 साल में ही हासिल कर लिया। आजकल के बॉलर्स के तो पूरे करियर में इतने विकेट होते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज से करीब 50 साल पीछे की क्रिकेट में लेकर के जा रहा हूँ, जहाँ क्रिकेट को बॉलर्स डोमिनेट करते थे, गेंदबाजों का दौर हुआ करता था, वेस्ट इंडीज राज किया करता था, और इनके फास्ट बॉलर्स दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए नासूर थे। दानों से लंबे चौड़े, बेहद शक्तिशाली और खून की नदियां बहाने वाले एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स, होल्डिंग, जोएल गार्डनर, एंड्री रॉबर्ट्स, फिर बाद में मैल्कम मार्शल कैर। उस दौर में 1971 में 22 साल के 5 फुट 4 इंच के छोटे कद का दुबला सा एक लड़का वेस्ट इंडीज के इस तूफान का सामना करने उतरा, वो भी बिना हेलमेट के। डेब्यू पर ही 65 और 67 रन बनाए और हम वो मैच जीत भी गए। अपनी पहली सीरीज में 4 शतक ठोक दी, आखिरी टेस्ट में दोहरा शतक, पूरी सीरीज में 774। भारतीय टीम सीरीज भी जीत गई। जिस वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी से दुनिया खौफ खाती थी, ये उनकी हमेशा सिट्टी पिट्टी गुल कर देते थे। उन गेंदबाजों के पास भी सन्नी सर के अभेद डिफेंस का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये थे ही इतने लाजवाब। राहुल द्रविड़ से पहले इन्हीं का डिफेंस इतना कमाल किया करता था। अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में इन्होंने सबसे ज्यादा रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही बनाए थे, 27 मैचों में 2749 रन, जिसमें 13 शतक है। इनमें इनके करियर का सर्वाधिक स्कोर 236 भी शामिल है, और 65 का भारी भरकम एवरेज भी है। इनकी जो भी पहचान बनी उस समय इसी टीम की वजह से बनी थी, क्योंकि इनके आगे किसी की एक नहीं चली। भाई, आप और हमसे किसी से ना तो ये बात छिपी थी और ना ही शायद छिपेगी कि 90 से लेकर के 2007 तक माइटी ऑस्ट्रेलिया से दुनिया की टीमें कितनी डरती थी, और 2002 से 2003 तक उनका वो पीक, इनके खिलाफ एक भी मैच जीतना तब वर्ल्ड कप जीतने के समान हुआ करता था। ऐसे में हर कोई सपना ही देखता था कि मैं भी इनके खिलाफ परफॉर्म करूंगा और विकेट झटक करके रन बना करके अपनी टीम को जिताऊंगा। ये सपना एक बंदे ने उस समय साकार किया था, जिसे क्रिकेट की दुनिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। देखने में जितना हैंडसम और शांत, गेंद से उतना ही खूंखार और ताकतवर। नाम था शेन बॉन्ड। रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उन दोनों या ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। डेब्यू पर ही 3 विकेट, फिर 5 विकेट, और 2003 वर्ल्ड कप का वो स्पेल भला कौन भूल सकेगा। हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, इनके टॉप 3 को मसल करके रख दिया। 84 पर 7 विकेट कर दिया। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की टेल ने कमाल किया, और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की गंदी बैटिंग ने बेड़ा गर्क कर दिया, वरना इनके 6 विकेट ने मैच जिता ही दिया था। अगर इनके करियर का ओवरऑल स्टैट भी देखें तो उन्होंने महज 17 ओडीआई में 44 विकेट झटके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिनमें 3 5 थे, और एवरेज लाजवाब। किसी दूसरे गेंदबाज की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये टी20 में मैडन डाल करके आते थे, कभी किसी बड़े नाम की परवाह नहीं की, और हमेशा ऑस्ट्रेलिया को नाको चन्ने चबवाए। अब आपसे बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो दुनिया भर में बहुत सारे खिलाड़ी हुए हैं जो किसी पार्टिकुलर अपोनेंट्स पर हावी होते थे, कहीं से भी मैच जिता देते थे, खराब मैच को, फंसे हुए मैच को भी अपने दम पर
निकाल करके लेकर के आते थे। लेकिन इस समय ये और कोई नहीं बल्कि वो हैं ट्रेविस हेड, क्योंकि भाई असली धुरंधर तो वही है ना जो बड़े टूर्नामेंट में बड़े स्टेज पर ऐसा कारनामा करे। इसलिए हमने चुना ट्रेविस हेड को। इस बंदे ने एक नहीं दो नहीं हर बार भारतीय टीम को बेरहमी से पीटा। जब हम ऑस्ट्रेलिया के सामने आए तो ये जनाब हमें कहीं का नहीं छोड़ते। चाहे 2023 WTC का फाइनल उठा करके देख लीजिए, जब ओपनर फेल हुए तो इनकी स्टीव स्मिथ संग साझेदारी आ गई। 163 रन जड़ दिए 94 के स्ट्राइक रेट से। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियन बना और ये मैन ऑफ द मैच अकेले ही मैच का रुख पलट दिया। फिर आया 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। 240 की चेज में ऑस्ट्रेलिया 40 पर 3 था, सभी सहारे टूट गए। उसके बाद ट्रेविस हेड हम पर टूट पड़े, 137 रन ठोक दी और हमारे पाले से मैच निकाल करके ले गए। बड़ी क्लास दिखाई, कई क्लोज कॉल्स हुई पर ये आउट नहीं हुए। और जब बारी आई 2024 T20 वर्ल्ड कप की, जब वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में बाकी प्लेयर्स फेल हो गए, जनाब 6 रन बना गए और अकेले छोड़ संभाल करके अंत तक खड़े रहे। उसके बाद BGT के पहले मैच में नवासी, वो तो बुमराह की काबिलियत थी जिसने इन्हें चकमा दे दी, वरना यहाँ भी उनकी सेंचुरी हो जाती। और पिंक बॉल टेस्ट में जो उन्होंने धोया उसने हमारी लंका लगा दी। और मजे की बात बताऊं, चाहे WTC फाइनल या वर्ल्ड कप 2023 या डे नाइट टेस्ट या गाबा टेस्ट या फिर इनकी रिसेंट आउटिंग, इन्हें हर बार आउट किया DSP साहब ने। बात करें इनके टेस्ट स्टैट्स की तो ये हमारे खिलाफ कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए। 13 टेस्ट में 53 के एवरेज से सबसे ज्यादा 1107 रन बनाए, 3 शतक 4 अर्धशतक। इससे ज्यादा रन के करियर में किसी भी दूसरे अपोनेंट के खिलाफ नहीं है। T20 में अपने करियर का सेकंड टॉप स्कोर भी इंडिया के खिलाफ, ODI में भी हमारे खिलाफ वो यादगार शतक। तो कुल मिलाकर के ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया का बहुत लॉस किया है। हमें कह सकते हैं कम से कम 2-3 ट्रॉफी तो ये छीन करके ले ही गए। तो दोस्तों ये हैं वो खूंखार खिलाड़ी जो कि अपनी बनी टीम्स को पहले से ही चुन करके बैठ जाते हैं और ना जाने इन्हें कौन सुपारी दे जाता है कि भाई इस टीम का गेम बजा करके आना। लेकिन एक मिनट, हमारी आपसे बात हुई थी 5 खिलाड़ियों की, अभी तो सिर्फ 4 हुए हैं। चौंकिए मत, अब जरा मुस्कुरा दीजिए। वादे के मुताबिक अब बात करते हैं बोनस की। और यहाँ पर बात होगी हमारे स्पेशल गेस्ट के बारे में जिसकी बनी एक नहीं 2 टीमें हैं। जी हाँ, हमारे इस लिस्ट की शान बढ़ाते हैं पाकिस्तान की शान बाबर आजम। दोस्तों अगर मैं आपसे सीरियसली भी कहूँ तो भी आप हंसेंगे, पर बात 100% सही है। जिस बंदे का स्ट्राइक रेट 88.7 का हो, अगर वो किसी टीम के खिलाफ 114 के एवरेज 115 के स्ट्राइक रेट से खेलने लग जाए तो भाई वो टीम उसकी बनी ही है। यही तो हम कह रहे हैं। बाबर आजम ने अपने करियर में रन तो खूब बनाए, लेकिन डोमिनेट करने वाली पारी नेपाल के खिलाफ खेली 151 रन की, जिनका ODI में टॉप स्कोर भी है। यही नहीं, इन्होंने 8 इनिंग्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए और यहाँ इनका औसत 144 का है। खैर मजाक से हटकर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ इनके रिकॉर्ड ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो इनके हक में जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ ही आए। तो इनकी बनी तो ये 2 टीम ही रही। इन्हीं की बदौलत भाई साहब ICC रैंकिंग्स में राज करते हैं और इन्हीं के चलते फैंस ने इन्हें बहुत सारे नाम भी दिए, जैसे जिम्बाबर, नेपाल आजम। खैर मस्ती मजाक होता रहता है, होना भी चाहिए, पर रन तो रन है, किसी के साथ भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपकी क्या मेमोरीज हैं इन हंटर्स के बारे में और आप इनकी काबिलियत पर क्या फील करते हैं। जाते जाते मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, आपके फायदे की बात। जितने भी खिलाड़ियों का जिक्र हमने इस वीडियो में किया हुआ है उन सभी की बायोग्राफी वीडियो नारद टीवी पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो अगर आप सभी इन क्रिकेटर्स की लाइफ के बारे में बहुत ही डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस जा करके देख सकते हैं। नारद टीवी की फैमिली से पूरी तरह से जुड़ने के लिए और ढेरों ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जा करके फॉलो करें। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।